अगर आप भी ई कल्याण के साइट से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी 2024-25 सेशन के लिए, तो आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे न्यू, मैं एक एक स्टेप इस वीडियो को अंदर बताया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। अगर मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाते रहता हूं। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे भी साइड ओपन है, कैंसिल करते हैं, देन यहाँ पे लिखेंगे ई कल्याण, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ई कल्याण के साइड पे चलेंगे, मेरा ओपन हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे फ्रेश देख रहे होंगे। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक, यहाँ पे अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने होंगे तो यहाँ पे चलेंगे इंस्टीट्यूशन कॉलेज रजिस्ट्रेशन 2024-25, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन कॉलेज रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट या आउट स्टेट। तो यहाँ पे विद इन स्टेट पे चलेंगे, बने रहिएगा लास्ट तक। यहाँ पे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो जाता है फॉर्म। जैसे कि पहले में दे रहा इनो डिटेल, हेड डिटेल, कॉलेज डिटेल, अपलोड फाइनल सबमिशन, इस तरह से दे रखे हैं। आपको यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन नोडल ऑफिसर आधार नंबर भरने हैं। यहाँ पे अपना नेम आधार, जो आधार पे नाम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और आधार लिंक जो मोबाइल है उसी नंबर को यहाँ पे फिल करना है, दूसरे नंबर को नहीं फिल करना है। यहाँ पे साफ कर दिया गया है, लिख दिया गया है। और इसी तरह से एक एक स्टेप को फिल करते जाइएगा। आपका यहाँ पे जो आई एग्री बिलो कंटेंट्स है, यहाँ पे क्लिक करके देन वेरीफाई आधार का जो डिटेल है, जैसी वेरीफाई डिटेल करते हैं आपके जो आधार लिंक मोबाइल है उस पे एक ओटीपी जाएगा और वहां से आप यहाँ पे ओटीपी को मिलाएंगे और अगला स्टेप जैसे दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर आपका ओपन होता है। जो पहले से फॉर्म को भर रखे हैं उनके लिए मैं आसान तरीका बताता हूं कि कैसे वो फिल करेंगे, पहले से जो भर रखे हैं। तो चलिए बैक में साइड पे चल, जो साइड है ओपन हो जाता है। यहाँ पे चले स्टूडेंट लॉगिन विद इन पोस्ट मैट्रिक, यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन, इस पे क्लिक कर लॉगिन करने के लिए दो तरह का ऑप्शन आ जाता होगा, पहले से भी आप लोग किए होंगे। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी से भी। तो यहाँ ईमेल आईडी मेरे पास है तो मेल आईडी को भरते हैं, देन पासवर्ड को भरते हैं, देन कैप्चा को भरेंगे, लॉगिन, वो लॉगिन हो जाता है और आपको देखना शुरू हो जाएगा यहाँ की रजिस्ट्रेशन डिटेल। इंपोर्टेंट कुछ नोटिस होते हैं जो कि आप देख रहे होंगे, मेरे स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे। तो अगर आपको अप्लाई करना होगा तो मैं अप्लाई करने के लिए मैं बताता हूँ, पोस्ट मैट्रिक विद इन द स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2024-25 अप्लाई ऑनलाइन पे बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा, तभी आप इसको फिल कर पाएंगे। अब जो फाइनली जो मेरा फॉर्म है ओपन हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे और मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक एक स्टेप को फॉलो करके फिल कर देने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैट्रिक या 10वीं पास का प्रकार, जो मैट्रिक आप पास किए हैं उस किस तरह का पास किए हैं, जैसे कि रेगुलर है, सप्लीमेंट्री है, या सीबीएसई है, आईसीएसई है, या जैक है, या अदर है। तो जैक है तो आप जैक को सिलेक्ट करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक या 10वीं प्रवेश पत्र की संख्या, जो प्रवेश पत्र है उनका संख्या यहाँ पे भरेंगे। अगर उपलब्ध ना हो तो भी यहाँ पे छोड़ देंगे, अगर नहीं है तो उपलब्ध छोड़ देंगे खाली। अब कह रहा है कि मैट्रिक पास आप किस ईयर में किए हैं, किस वर्ष में किए हैं, यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपका जन्म तिथि ऑटोमेटिक, वहां जैसे रजिस्ट्रेशन में आप फिल किए होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे कह रहा है अधिकतम मार्क्स, अगर आपका अधिकतम मार्क्स 500 है तो यहाँ 500 फिल करेंगे। उसमें आप प्राप्त अंक यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क आपका कितना है, कितने आप उसमें पाए हुए हैं। अगर 280 है, 300 है, 400 है तो यहाँ पे फिल कर देंगे। देन आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि जेंडर यानी कि लिंग आपका क्या है, ऑटोमेटिक ले रखा है। यहाँ पे डिवीजन ग्रेड ऑब्टेन्ड, आपका क्या डिवीजन था, यानी कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे ग्रेड भी है तो ग्रेड भी ABCD लगा सकते हैं। देन आगे बढ़ेंगे, नाम आपका ऑटोमेटिक ले लेता है पर्सनल डिटेल में। अब कह रहा है कि अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पे जैसे ही यस करेंगे आपका ऑप्शन बढ़ता चला जाएगा। अब कह रहा है कि क्या जीवित है या नहीं है, तो यहाँ पे यस करेंगे अगर जीवित है तो। यहाँ माँ जीवित है या नहीं है, अगर माँ जीवित है तो यस करेंगे। क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं, अगर आप, जाहिर सी बात है अगर अपने
घर में है तो अभिभावक के साथ है तो यस करेंगे। देन मदर का नाम यहाँ पे भर देंगे, मदर का जो व्यवसाय है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉय। अगर नॉट वर्किंग, अगर किसी प्रकार का वर्क नहीं करते हैं तो नॉट वर्किंग लगाकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फादर का नाम आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन वाला ही ले चुका है। यहाँ पे अभिभावक का नाम भर देना है, जो अभिभावक हैं यानी कि आपके पिता अभिभावक हो सकते हैं, यहाँ पे फिल कर लेंगे। और देन उनका जो रिश्तेदारी है उनके साथ यहाँ से भर सिलेक्ट कर लेंगे, या अदर है तो अदर सिलेक्ट कर लेंगे, या अभिभावक में किसी को भी दे सकते हैं नाम, ये सब कुछ नहीं है पिताजी का। अब यहाँ पे आपका फैमिली का इनकम क्या है, आपका जो इनकम है फैमिली का यहाँ से भर लेंगे। अब ईमेल आईडी ऑटोमेटिक ले रखा है, कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आपकी जो जाति है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, SC ST BC जो भी है यहाँ से सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक ले रखा है। अब पिता का जो व्यवसाय है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट है या सेल्फ है या किसी प्रकार का काम को नहीं करते हैं तो यहाँ पे नॉट वर्किंग लगाकर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन और बढ़ जाता है, जैसे कि पिता का पैन संख्या, पिता का UID यानी कि आधार संख्या। इसमें देखिए नहीं भी भर सकते हैं, आगे ऐसे भी भर सकते हैं, अगर है तो भर भी सकते हैं। देन आगे बढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज का डिटेल जो है कि यहाँ पे भरेंगे, जैसे कि जिला, जिस जिले से आप आते होंगे उस जिलों को सिलेक्ट कर लेंगे। देन जो पॉपअप है यहाँ पे ओके करते हैं। जैसे करेंगे आपको ब्लॉक को चयन करना है, यानी कि खंड, जो भी खंड है यहाँ पे ब्लॉक को चयन करके जो पॉपअप है ओके करते जाएंगे। अब कॉलेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, अब ओके करेंगे। देन नेक्स्ट करते जाएंगे। अब कह रहा है कि जो डिटेल है ऑटोमेटिक कॉलेज का फिल हो जाएगा, कॉलेज का प्रवेश पत्र संख्या यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कॉलेज की प्रवेश की तारीख को फिल कर देना है। उसके बाद कोर्स आपका क्या है, इंटरमीडिएट आर्ट्स है या साइंस है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको कुछ पॉपअप होते हैं जो कि ओके करने होते हैं। यहाँ पे वर्तमान वर्ष में पाठ्यक्रम में किस वर्ष में अध्ययनरत है, यानी कि जो आपका सेशन है क्या है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, यहाँ से सिलेक्ट करके देन आगे बढ़ेंगे। छात्रवृत्ति का प्रकार, यहाँ हॉस्टलर है या डे हॉस्टलर है, अगर हॉस्टलर है तो हॉस्टलर को चयन करेंगे, अगर डे है तो डे चयन करेंगे, तो डे में आपको डे ही रहने देना है। अब आगे बढ़ेंगे। लास्ट ईयर क्लास डिटेल, जो आपका फाइनल ईयर है उसका डिटेल भरने हैं, जैसे डिवीजन, ग्रेड है या CGP है, टोटल फिल करने हैं। पिछले साल किस कक्षा में अध्ययनरत थे, यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद कर रहा है कि पिछले साल फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, इस तरह से जो है थर्ड है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। कर रहा है पिछले साल परीक्षा में कुल अंक या CGP, अंक को यहाँ पे भरेंगे। अब कर रहा है पिछले साल की परीक्षा में प्राप्त अंक की CGP क्या है, यहाँ पे फिल कर देंगे। देन आगे बढ़ेंगे। अब कर रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस, जो आपके घर का पता है यहाँ पे फिल कर लेंगे। जैसे आप किसी भी इसमें से जिले से आते होंगे उस जिले को सिलेक्ट करेंगे, देन जो पॉपअप है उसको ओके करते रहेंगे। जैसे ही फिल कर लेते हैं आपको यहाँ पे अपना एरिया पिन कोड, जो आपके आधार पे एरिया पिन कोड दे रखे होंगे यहाँ पे फिल कर देंगे। जो एड्रेस है आधार का वही यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम लगाकर आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना ओनली JPG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, वो भी 1 MB तक अलाउड है। तो पहले में दे रखे हैं फोटो, आपको पासपोर्ट साइज एक फोटो, उसको साइज कैसे बनाना है मैं अभी बता दूंगा। और आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या, आवासीय प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना है। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गत संख्या, उसके बाद आपको कब उस रिसीविंग किए हैं निर्गत की तिथि यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र की संख्या, उसी तरह से सभी का है आय प्रमाण पत्र की संख्या और उसका निर्गत डेट यहाँ पे फिल करते जाना है। उसके बाद आ जाता है कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट और विद्यालय पिछला वर्ष का अंक प्राप्त संख्या, जो मार्कशीट होते हैं पिछले वर्ष का, यहाँ पे फिल करके देन यहाँ कैप्चा भर के प्रीव्यू करेंगे। इस तरह से आपको देखना शुरू हो जाएगा, जो कि मेरे स्क्रीन पे मैं ब्लर कर दिया हूँ, आपको नहीं दिखेगा, इसलिए इस तरह से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको प्रिंट भी निकाल लेंगे। जैसे निकाल लेंगे वहां पे देख रहे होंगे एक माता पिता का हस्ताक्षर और पिता पति का हस्ताक्षर या छात्र छात्रा का हस्ताक्षर यहाँ पे करके जो आपके कॉलेज के सजेशन है
उस तरह से आपको चलने हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से प्रिंट करके प्रीव्यू देख सबमिट करके निकाल सकते हैं। किसी प्रकार का भी डाउट होगा इसमें फॉर्म फिल करने से, तो आप हमको डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सपोर्ट ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।